लाइफ में थ्रिल तो चाहिए। एडर्नलिन वॉच ऐसा तो करना ही चाहिए अगर ऐसी हरकतें। मन कर रहा है चौक पाउडर, अब्यूजिव हो जाऊंगी मैं। आई थिंक मेरे अलावा कोई और लड़की होती है वो कब की गिव अप कर चुकी होती है निखिल पे, कब की। बिकॉज स्टार्टिंग में मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं नहीं इतना इन्वॉल्व होंगी जितना ये हो जाएगा बाहर निकल के। एंड देन एक टाइम आया था कि ये बहुत ध्यान रखता है सबका, बहुत अच्छा लड़का है। और मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि सबका रखता है, बाकी लड़कियों का भी रखता है, अकेले मेरा नहीं रखता। जैसे अभी पानी में हल्की सी खांसी हुई तो मैं पता मैं नींद में सो रही होती थी ना, और मैं खांसी करती थी, मेरे को नहीं पता चल रहा मैं खांसी कर रही, इस बंदे को पता लगता था, ये उठ के मुझे पानी पिलाता था। आई मिस दैट। चलो जो भी था। एंड देन हाँ, तो स्टार्टिंग में ऐसा हुआ था कि मैं फिर इसके वो हो गई थी कि मेरी मम्मा ने एक बार बोलती कि भी ये सबका इतना ध्यान रखता है तो इसको भी चाहिए होगा कि वो इसका ध्यान रखे। मैंने इसका इतना ध्यान रखा कि मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई इसमें। और उस टाइम पे शायद ये रेडी नहीं था। उस टाइम इसने मुझे पहली बार आई लव यू बोला था, और वो 1.5 साल बाद बोला था। और 1.5 साल में मैं लव यू बोलती रहती थी, मुझे आई लव यू टू नहीं बोलता था। और मुझे लगता था कि यार ये क्या है। तभी मैं बोलती कोई और लड़की होती ना छोड़ चुकी होती, तो मेरी भी इज्जत थी कि मैं गिव अप नहीं करूँगी। और ये इसलिए नहीं बोला था बिकॉज ही हिमसेल्फ वांटेड टू बी श्योर बिफोर सेइंग इट। एंड नाउ आई थिंक एवरी गाय शुड बी लाइक दिस ओनली, दैट ऐसे नहीं कि फॉर द सेक ऑफ इट क्या बोल दो एंड देन बाद में आप लड़की को लीड ऑन। या राइट, दैट इज व्हाई आई मिस हिम। और मे बी आई मिस द मेमोरीज, आई मिस माई सेल्फ। जो भी बुरा लगा है आई एम सॉरी। नहीं, यू डोंट हैव टू बी सॉरी। नो आई एम सॉरी। मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया है। पता है मुझे, आई नो दैट। ऑनेस्टली देखो, दिस इज अ सिचुएशन दैट यू हैव गिवन मी जिसमें मैं कभी फंसी नहीं हूँ। मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, ऑब्वियसली पीपल हैव कम हियर फॉर द फेम ऑल्सो, जो भी है जैसा है। बट ये भी तो तुम सोच के मुझे बताओ ना कि अगर ये किसी लड़के के साथ होता, लड़की के साथ, कोई लड़की ने अपनी सेक्सुअलिटी की बात हंसी में मजाक में या कुछ भी की होती और उसको सीरियस तरीके से आया होता। मुझे एक्चुअली मजाक समझा नहीं था, दैट्स समथिंग आई वांट टू क्लियर। कि तुमने जब वो बोला था, एक्सप्लेन किया था यार कि हो सकता है ना यार कि मैं इतने टाइम से नहीं हूँ, तो ये बहुत हंसी मजाक वाला कॉन्वर्सेशन चल रहा था हमारा। दिस कॉट अप वेरी ऑफ गार्ड टू मी, क्योंकि ये जो तुमने स्टेटमेंट बोली है इट्स वेरी न्यू टू मी इन जनरल ऑल्सो। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था इफ यू आर मान लिया जनरल है, ठीक है, मान लिया जनरल है, तो इस पूरे कॉन्वर्सेशन से तुम ये चीज दैट यू आर हिंटिंग मी समथिंग, आई डोंट नो, मतलब आई डोंट नो व्हाट आई वाज थिंकिंग, बट मैंने डेफिनेटली ये नहीं सोचा था कि तुम ही मजाक कर रहे हो। तो तुम इस पूरे कॉन्वर्सेशन से ये समझो कि रिलेशनशिप्स में चाहे जिस भी चीज़ों में रहते हैं जो लोग, कभी भी आप अपनी बहुत क्लोज, आपको अगर ये लग रहा है कि वो हिंट कर रहा है, चाहे जो भी लग रहा है, ये सारी चीजें आप किसी और से कैसे डिस्कस कर रहे हो? नहीं, आई थिंक नहीं ऑफ कोर्स मत करो। सिर्फ मन्नत से तुमने अगर की होती ना तो शायद एक बार के लिए मैं ये भी सोचता। और मैं जनरली बता रहा हूँ कि मैंने भी तो 2-4 लोगों को ये बात की ना, अभी जब हमारी लड़ाई हुई तो मैंने भी 2-4 लोगों से ये बात की है टॉपिक पे, राइट? तो मैं बोल सकता हूँ उन टॉपिक्स पे, मुझे प्रॉब्लम उससे नहीं है। मुझे प्रॉब्लम इससे है कि वो इस तरीके से आ रही हैं चीज़ें, वो कॉन्वर्सेशंस ऐसी हो रही हैं। और फिर काउच पे मुझे वो चीज़ बहुत हिट की यार कि मतलब वहाँ माइक होते हैं यार, मतलब ये सब मेरे को इसलिए ज़्यादा पैनिकिंग लगता है क्योंकि मेरे साथ जो चीज़ें हुई है, जैसे तुम्हारे साथ कुछ हुआ है, तुम रिलेट करती हो ना, मेरे साथ भी कुछ चीज़ें हुई हैं कि मैनिपुलेट किया गया है मुझे बहुत। तो मुझे ऐसा लगता था ये सही है या ये सही है। नहीं, मैंने एक नॉर्मल वे में बोला था माइक होती है, बिकॉज मुझे लगा कि तुम्हें लग रहा है कि ये लोग कैसे जान गए। मतलब यार मेरे को बार बार सेम चीज़ें नहीं रिपीट करनी, वो बहुत ज़्यादा लूप पे चल रही हैं इसलिए। बट तुमने जो बोला वो मैं समझ गया। बट मेरा कंसर्न सिर्फ यही है कि आप किसी से ऐसे चीज़ें नहीं डिस्कस करनी चाहिए, चाहे वहाँ 4 लोग बैठे हों, चाहे वो आपसे 10 बातें पूछ रहा हूँ, चाहे आप कितना भी नाइव होके ये चीज़ें बता दो। यू शुड अंडरस्टैंड, यू आर मैच्योर इनफ, यू शुड अंडरस्टैंड कि आपको कहाँ कौन सी बात बोलनी है, कहाँ कौन सी बात नहीं बोलनी है। अगर आपको मेरे से पर्सनली बात करनी होती, आप मेरे से पर्सनली मेरी सेक्सुअलिटी की बात करो, मेरे को आई एम वेरी ओके विद दैट। अगर मैं एसेक्सुअल रहता ना तो मैं यहाँ डायरेक्टली बोलता कि मैं एसेक्सुअल हूँ और वैसे ही एंटर करता। इट्स जस्ट दैट व्हाई आई टोल्ड यू, बिकॉज मुझे ऐसा जेन्युइनली लगता है कि मैं अपने लास्ट रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा रहा हूँ इन्वॉल्व, बट यहाँ पे वो सब हो ही नहीं रहा है। और ये भी एक रीज़न है क्योंकि मैं कैमरे पे भी कुछ नहीं कर पाता हूँ कभी ऐसे, क्योंकि मैं अभी जैसे होता है ना इंसान अपने रिलेशनशिप में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ किस करता है तो पिक्चर्स क्लिक करता है या फिर कहीं पोस्ट करता है, लोग करते हैं यार, पीपल डू दैट। आई नो दैट बट आई डोंट लाइक, आई हैव नेवर डन दैट बिकॉज मेरे को कभी कोई हेजिटेशन नहीं रही। अगर मैं करने वाला रहता तो मैं करके डालता, बट आई डोंट डू दैट सच थिंग्स। कॉम्प्लिकेटेड में बुला रहे हैं। जाओ भाई, मैं तो बोलो ना। नहीं मैं जनरली मुझे डांस नहीं आ रहा। मेरा चप्पल कहाँ है यार, कोई लेके। मेरे को बहुत तेज पॉटी आई है, मैं तब से रोक के बैठा हूँ।